कि जब तक 12:15 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर चंपईदार नहीं रहे, उस वक्त बताए माननीय राज्यपाल महोदय, इस राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन था? आपके मन में यह संशय था कि सरकार अल्पमत में है, तो यदि सरकार अल्पमत में है तो उनके द्वारा स्वीकृत अभिभाषण को आपने क्यों पढ़ा? कि हमको 2 विधायकों ने फोन कर कहा, तो आपके पास तो तंत्र है, आप तो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। उस वक्त कौन सा फोन आया था? क्योंकि मैं जो फोन कॉल की बात कर रहा हूं, मैं तो खुल के कह रहा हूं कितना बजे किया। झारखंड तो अब हमको लगता है कि कई नए संवैधानिक प्रयोगों का माध्यम बन चुका है। कल आप लोगों के माध्यम से मालूम चला कि हमारे राज्य के अभिभावक माननीय राज्यपाल महोदय प्रिंट मीडिया के लोगों को बुलाए और एक मीडिया से कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे। तो उत्सुकता मुझे भी हुई। आज जब अखबार में पढ़ा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो नहीं था, तो जब अखबारों में आया कि उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तो हिंदी में एक कहावत है, दाढ़ी में तिनके वाला। आखिर ये जरूरत क्यों आई? क्यों उनको बोलना पड़ा कि मैंने क्या क्या किया? तो कुछ सिलसिलेवार ढंग से मैं भी बोलूं कि ईडी ने जब उनको कहा कि हम हिरासत में ले चुके हैं, और तब उन्होंने अनुमति दी कि माननीय मुख्यमंत्री आकर इस्तीफा देंगे, साथ में उनके 5 और लोग भी आ सकते हैं, तो लोग गए। उन लोगों के पीछे पीछे जो दावा पत्र में जो हस्ताक्षर थे 43 लोगों का, सभी लोग राजभवन में घुसे। और राजभवन का मुख्य द्वार जो है वो लोहे का है, उस द्वार को कोई क्षति नहीं पहुंची। और द्वार में खड़े जो सुरक्षा कर्मी थे, जो राजभवन से संचालित होते हैं, उन्होंने 2 बसों को परमिशन दी अंदर जाने को। और जब लोग अंदर गए, बस से उतरने लगे, तो मालूम चला कि उनकी अनुमति नहीं है। लोग फिर से बस में बैठ गए, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया। गठबंधन के संयुक्त नेता, वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, चंपई सोरेन जी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया।
माननीय महोदय, जो मेरी जानकारी में है कि आपने उस वक्त वो दावा लेने से इनकार करते हुए कक्ष का त्याग किया था और पुनः 15 मिनट बाद आप आकर उस पत्र को स्वीकार किए थे और आपने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह, पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूं, दूसरे दिन सुबह लगभग 11, साढ़े 11 बजे मैंने माननीय राज्यपाल के परिसहाय मिलिट्री से दूरभाष पे बात किया, उनके प्रधान सचिव से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को सूचित किया जाएगा। हम लोगों ने लगभग 3 घंटे इंतजार किया और पुनः उन लोगों से संपर्क स्थापित किया और इस बार कहा कि हम अपना प्रतिनिधि मंडल के साथ आना चाहते हैं और जो भी शामिल दल है, राजद, कांग्रेस, माले और हम अपने अपने पार्टी प्रमुखों का आपको पत्र भी सौंपना चाहते हैं। तब 5 सदस्यीय दल को अनुमति मिली और पुनः 5:30 बजे हम लोग वहां गए। तब भी उन्होंने कहा कि मैं इस पर सलाह ले रहा हूं और बहुत जल्द बताऊंगा। और उसके बाद लगभग रात को 10:30 बजे उनके परिसहाय द्वारा मुझे फोन किया गया कि माननीय चंपई सोरेन जी को राजभवन में बुलाया गया है ताकि उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जा सके। फिर चंपई दा और आलमगीर साहब वहां जाते और दूसरे दिन का सरकार गठन का प्रक्रिया शुरू होती। इस बीच मेरा पूरा जो कुछ पॉइंट्स है कि जब 8:15, 8:30 बजे इस्तीफा हुआ तो दूसरे दिन 10:30 बजे तक का इंतजार क्या हुआ। दूसरा सवाल कि जब तक 12:15 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर चंपईदा नहीं रहे, उस वक्त बताए माननीय राज्यपाल महोदय, इस राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन था। उस समय किसी आपात स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता। नंबर 2, आपने जब मंत्रिमंडल गठन किया तो आपने कहा कि आपको विश्वास मत साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके मन में यह संशय था कि सरकार अल्पमत में है। तो यदि सरकार अल्पमत में है तो उनके द्वारा स्वीकृत अभिभाषण को आपने क्यों पढ़ा? आपने क्यों कहा कि ये मेरी सरकार है जो अभी तक बहुमत प्राप्त नहीं है? क्या संदेह पैदा करता है? तीसरा सवाल, जब आपके दिए निर्देश के अनुसार
43 की जगह 47, हम तो कहेंगे 49, क्योंकि रामदास जी हमारे नहीं थे सदन में, उनका इलाज चल रहा है, और स्पीकर साहब भी हमारे हैं। विशेष परिस्थिति में उनको भी मतदान का अधिकार है। तो 49 सदस्य हमारे साथ थे। तो माननीय महोदय, 80 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में क्या आपको कानूनी राय लेना पड़ा कि आप 80 में 49, हमको लगता है 2/3 है, इतना भी अरिथमेटिक आपका कमजोर है क्या? तीसरा, आपने कहा कि भाई बिहार की परिस्थितियां अलग थी, वो ईडी के गिरफ्त में नहीं थे। माननीय राज्यपाल महोदय, यही तो खेला है। जो ईडी के गिरफ्त में नहीं रहेगा, भाजपा की बात नहीं मानेगा, आपका संदेश नहीं मानेगा, वो ईडी के गिरफ्त में होगा। और जो नीतीश जी मान गए वो आपके साथ हो गए, भाजपा के साथ हो गई, वो ईडी के साथ हो गई। वो तो कितना जल्दी जल्दी घटनाक्रम आप लोगों ने रिपोर्टिंग की। मुख्यमंत्री गए, इस्तीफा दिए, तुरंत उनको बोला गया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे, फिर उनका दल का बैठक हुआ, वो नेता चुने गए, भाजपा का हुआ और भी सहयोगी दलों का हुआ, फिर सबके नेता चुने गए और 4 घंटे में मुख्यमंत्री भी बन गए। माननीय राज्यपाल महोदय, वहां के राज्यपाल इस बात से वाकिफ थे कि नीतीश जी जिस गठबंधन से इस्तीफा दे रहे हैं वो सबसे बड़ा विधायी दल है। आपने तो आपके उस गवर्नर जो काउंटर पार्ट है, वो तो तीसरे वाले को बुला लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा यहां है 29 सदस्यों का, आपने उनको नहीं बुलाया। तो मंशा तो आपकी सही नहीं थी। आप फिर से भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हमको 2 विधायकों ने फोन कर कहा। तो आपके पास तो तंत्र है, आप तो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। उस वक्त कौन सा फोन आया था? क्योंकि मैं जो फोन कॉल की बात कर रहा हूं, मैं तो खुल के कह रहा हूं कितना बजे किया हूं, किनको किया हूं। तो बताइए वो 2 विधायक कौन थे? और नहीं थे तो ये झूठ है। आपने उस वक्त रात को किस विधायक को देखा था मीडिया में जो निकल के बयान दे रहे थे कि मैं रात को हैदराबाद नहीं जाऊंगा? आपने तो इस बात को भी कहा कि मैं मीडिया में देखा कि हम लोग हैदराबाद नहीं जाना चाहते। 31 तारीख को क्या ये 43 विधायक मीडिया से मुखातिब हुए? क्यों ऐसा काम कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय? ये काम भाजपा का है, उनको करने दीजिए।
भ्रम की स्थिति वो लोग पैदा करता है, करने दीजिए। आप तो निष्पक्ष रहिए। मैं नहीं कहता कि आप हमारे पक्ष में कहें, वो तो आपने सदन में कहा और इस पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पास हुआ कि आप हमारे हैं और हम भी आप ही के हैं। तो लोगों में अब संशय मत पैदा कीजिए। आपका काम सरकार को सलाह देना है, वक्त वक्त की जानकारी लेनी है। पुरानी सरकार के कई विधेयक पारित होकर पड़े हुए हैं, उन्हें निष्पादित कीजिए, अपनी अनुमति प्रदान कीजिए ताकि राज्य आगे बढ़ पाए।